नागपुर की हिंसा को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आरोप यही लग रहा है कि हिंसा प्री प्लान्ड थी और इसके कई सबूत दिखाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि नागपुर ही क्यों, जबकि कल महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर प्रदर्शन हुआ। लेकिन हिंसा भड़की तो नागपुर में, जो औरंगजेब की कब्र से करीब 450 किलोमीटर दूर है। जहां औरंगजेब की कब्र है उससे नागपुर 450 किलोमीटर दूर है। क्या नागपुर में हिंसा भड़काकर आरएसएस और बीजेपी को टारगेट करने का मैसेज दिया गया? क्योंकि नागपुर के जिस महल इलाके में हिंसा भड़की, वो जगह आरएसएस हेडक्वार्टर से करीब मात्र 1 किलोमीटर दूर है। और यह हिंसा तब हो रही है जब कल ही खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर जा सकते हैं। वहां पीएम मोदी केशव आई हॉस्पिटल एंड कॉलेज की आधारशिला रखने के लिए जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो आरएसएस मुख्यालय भी जा सकते हैं। वहां मोहन भागवत से मुलाकात भी हो सकती है। इसलिए कई लोगों को लगता है कि ये जो नागपुर में हिंसा हुई है वो एक तरीके से मैसेजिंग है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। ये देख लो, नागपुर में ये हो सकता है तो वक्फ बिल पर अगर करने को आए तो क्या से क्या देश में हो सकता है। नागपुर हिंसा को पिछले दिनों हुई संभल हिंसा से भी समझने की कोशिश की थी। अभी कुछ दिन पहले ही संभल में इसी तरीके से भीड़ निकली, हिंसा हुई, पुलिस पर हमला हुआ था और कहा गया कि यह सर्वे के खिलाफ अचानक से उठी गुस्से की लहर थी। लेकिन जब योगी सरकार ने पड़ताल की तो पता चला कि संभल में आग लगाने की साजिश बहुत पहले से हो रही थी। पाकिस्तान तक से कारतूस मंगाए गए थे। नागपुर में भी संभल वाला प्रयोग ही दिख रहा है। नागपुर हिंसा को दिल्ली दंगे के पैटर्न से भी समझिए। दिल्ली में साल 2020 में सीए के खिलाफ चला प्रोटेस्ट हिंसक हो गया था। जब दिल्ली में दंगे हुए तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे और कल के दिन न्यूजीलैंड के पीएम, अमेरिका की इंटेलिजेंस डायरेक्टर से लेकर कूटनीति के बड़े बड़े दिग्गज दिल्ली में जमा हुए थे, क्योंकि दिल्ली में रायसीना डायलॉग चल रहा था। यानी कट्टरपंथियों ने दुनिया के सामने फिर एक बार भारत की छवि को खराब करने की साजिश रची। क्या यह सवाल भी पूछा जा रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इंडी गठबंधन ने तो जांच से पहले ही हिंसा के आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी और सरकार के लोगों ने दंगा करवाया है। सुनिए एक बार इन लोगों को, फिर बताऊंगा कि नागपुर में कैसे योगी योगी हो रहा है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये तो चल रहा है। औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र को और देश को ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। मुझे लगता है कि सरकार महाराष्ट्र में जो 100 दिन का प्रोग्राम सरकार ने दिया था, और घटना को आपने देखा होगा कि कल शिव जयंती थी। हमारे भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन हम पूरे राज्य में मना रहे थे। उसी दिन जानबूझकर ये घटना को करवाने में सरकार को यश प्राप्त हुआ है। यानी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली कह रही है कि ये सब सरकार ने कराया। अच्छा, ये बड़ी कमाल की बात है। मुसलमान भले बीजेपी को वोट ना देता हो, लेकिन बीजेपी के कहने पर पत्थर चलाने जरूर चला जाता है इन लोगों के लॉजिक से। नागपुर में जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद अब लोग दो तरह की बातें कर रहे हैं। पहली बात यह है कि दंगाइयों ने हिंदू प्रतीक देखकर हमला किया और मुसलमानों के घर और गाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरी बात यह भी चल रही है कि दंगाइयों का इलाज योगी मॉडल से किया जाए। स्थानीय लोग खुलकर कह रहे हैं कि दंगाइयों ने धार्मिक प्रतीक देखकर हमला किया। जिन गाड़ियों में स्वास्तिक, गणपति या फिर भगवान की तस्वीरें थी उनको ही तोड़ा गया, आग लगाई गई, लेकिन मुसलमानों की गाड़ियों को कुछ नहीं हुआ। सुनिए, खुद पब्लिक बता रही है, फिर बताऊंगा कि क्यों लोग योगी मॉडल की डिमांड कर रहे हैं वहां। बस 200-300 का मॉब गले में घुसना, हर एक गुस्से में गले घुस के मारना, ये सुनियोजित है। सामने में पूरी मुस्लिम बस्ती है, उनके यहाँ की एक भी कार नहीं टूटी गई। एकदम सुनियोजित प्लान था। इतना इकट्ठा सारा चारों बाजू से पूरा लोग आना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और बहुत से गाड़ी, उनकी गाड़ी फोड़ी, जिसपे उनका मुस्लिम लोगों का गाड़ी पे नाम रहता, उनको उन्होंने कुछ टारगेट नहीं बनाया। और जो हिंदू लोग जैसे गाड़ी पे श्री राम जी लिखा रहता हो, तो उनके गाड़ी को टारगेट बनाया उन्होंने। गणपति का चित्र है, कार पे, तो उनको मालूम है हिंदू की गाड़ी है करके, तो फोड़ी है। देखिए, आपको यहाँ पर एक और मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक और ये गाड़ी
और जिस पर एक और जो है वो निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक स्वस्तिक का निशान है। और यहाँ पर ये वही गाड़ी जिसकी सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे थे कि जो तुलसी की जो कुंडी थी वो फेंक मारी और उसी की जो पूरी मिट्टी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये देखिए ये गाड़ी, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको देखिए यहाँ हैंडल तक जो इसका तोड़ दिया गया, यानी गुस्सा देखिए उनमें कितना था कि इसका जो हैंडल है वो तक इसे यहाँ पर तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की गई। यहाँ पर ये हैंडल जो है वो तोड़ करके यहाँ भीतर रखा गया है। पत्थर जो काफी बड़े यहाँ पर हैं। यानी स्थानीय लोग क्लियर आरोप लगा रहे हैं कि भाई गाड़ी में अगर गणेश जी की मूर्ति थी, स्वास्तिक का चिन्ह था, तो ऐसी गाड़ियों को टारगेट किया गया। खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी ये बात मान रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिस इलाके में हमला हुआ वहीं पर दूसरे वर्ग की 150 गाड़ियां खड़ी होती थी, लेकिन हमले के समय वहां एक भी गाड़ी पार्क नहीं थी। यानी पहले से तय किया गया था कि किस पर हमला करना है। सुनिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को। वहाँ की गाड़ियाँ जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियाँ 100-150 पार्क होती थी, वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या, इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। और यही वजह है कि अब नागपुर से हिंसा पीड़ित लोग बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। नागपुर के लोगों का कहना है कि दंगाइयों का इलाज योगी आदित्यनाथ स्टाइल में किया जाना चाहिए। जैसे यूपी में दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन होता है, ठीक उसी तरह से नागपुर के दंगाइयों का भी इलाज होना चाहिए, जिससे दंगाइयों को सबक मिल सके और आगे भविष्य में फिर से ऐसी घटना ना हो। सुनिए पब्लिक की क्या डिमांड है। कि अब हमको योगी पैटर्न यूपी जैसा चाहिए माहौल, ताकि ये सब दंगाग्रस्तों को और बाकी लोगों को, दहशतगर्दों को, सबको खत्म किया जाए यहाँ से। जैसे योगी के शासन में बुलडोजर चलता था, उस तरीके से यहाँ पर भी वही शासन होना चाहिए, ताकि आपको फुकट की जगह मिले, उस पर पैसे कमाओ और पैसे कमा के आप पेट्रोल खरीदो और लोगों की गाड़ी जलाओ। ये अभी चलेगा नहीं। जिस तरह योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में उनके घरों पे जिस तरह बुलडोजर चला के और इंसाफ करते, उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, इनसे ये मैं चाहता हूँ कि इनके घरों पर भी बुलडोजर चलाए। ऑर्डर वहाँ का ही इस्तेमाल किया जाए, यूपी में जो चालू है बस उसी पैटर्न में सबको अंदर करे। यानी महाराष्ट्र में लोग योगी मॉडल की डिमांड कर रहे हैं। सीएम योगी खुद ये कह चुके हैं कि महाराष्ट्र के उत्पाती लोगों को यूपी भेज दो, उनका इलाज कर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब का जब महिमा मंडन किया था, जिस पर बड़ा विवाद भी हुआ था, तब सीएम योगी ने कहा था कि एक बार अबू आजमी को यूपी भेज दो, इलाज हम कर देंगे। सुनिए एक बार वो बयान याद दिलाता हूं। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। नागपुर के लोगों की डिमांड डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तक भी पहुंची। जब एकनाथ शिंदे से दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन होने को लेकर सवाल पूछा गया, तो एकनाथ शिंदे ने बड़ी बात कह दी। एक बार उन्हें भी सुनिए। जो समाज कंटक जो है, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, उनके ऊपर वैसी कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस और कानून व्यवस्था उनको छोड़ेगी नहीं।